हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपका चैप्टर है सिक्स। सिक्स आपका चैप्टर है पदार्थ विज्ञान, मटेरियल एंड साइंस। मटेरियल साइंस है। तो आज हम लोग चैप्टर सिक्स में पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा मटेरियल होता है, मटेरियल कितने स्टेज में हमको प्राप्त होता है, कौन कौन से मटेरियल होते हैं, क्या यूज़ होता है, इसके बारे में, कैसे बनता है, कैसे रिफ़ाइन किया जाता है, कैसे हम तक पहुंचता है, कहाँ से निकलता है, मटेरियल के बारे में आपके दिमाग में ढेरों सारे सवाल होंगे। तो हम लोग मटेरियल की विभिन्न स्टेज को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल की अवस्थाएं जान लेते हैं। मटेरियल की अवस्थाएं। मटेरियल मटेरियल कितनी अवस्थाओं में होती है? मटेरियल टोटल 3 अवस्थाओं में होती है। कौन कौन से होते हैं? ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड होता है, द्रव होता है, और क्या होता है? गैस होता है। ठीक, 3 अवस्थाओं में मटेरियल पदार्थ, जो पदार्थ होता है 3 अवस्थाओं में हमको मिलता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, सॉलिड, द्रव और गैस में हमको मिलता है। तो ठोस में आइए, हम लोग ठोस में जानते हैं क्या होता है। ठोस वह अवस्था इसमें इसमें आयतन और आकृति निश्चित होती है। निश्चित होती है। ठीक, ठोस में जो मटेरियल होगा उसका आयतन होगा और आकृति, ये दोनों क्या होगा? निश्चित होगा। तो वो सॉलिड होगा। आयतन क्या होगा? देखिए, आयतन नोट करके यहाँ नीचे लिख लेंगे, आप अलग से नोट करके लिख लेंगे। जैसे जैसे ठोस में क्या आएगा? जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया। सोना, चांदी, पीतल, ये हमारा ठोस में आ जाएगा। आयतन आप लोग नोट करके लिख लेंगे नीचे या कहीं भी अलग से। आयतन के बारे में देखिए, आयतन के बारे में लिख लें। आयतन क्या होगा? सभी पदार्थ त्रिविमीय में स्थान घेरते हैं। त्रिविमीय में स्थान घेरते हैं। इसी त्रिविमीय स्थान की मात्रा की माप को आयतन कहते हैं। ठीक है, देख लें कैसा होगा ठोस। मान लिया त्रिविमीय कैसे होगा। देखिए, ये आपका एक घन टाइप में है। ठीक, कुछ इस टाइप का एक घन है।
तो इसमें ये आयतन क्यों कैसे कहलाएगा, देखिए त्रिबी में ये जो पॉइंट है, देखिए एक तो इसमें हाइट आ रहा है, फिर एक चौड़ाई आ रहा है, फिर एक ये लंबाई आ रहा है। तो ठीक है, तीनों लंबाई तीनों मेजरमेंट क्या है किसी एक पॉइंट में मिलती है। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या हम बोल देंगे, इसको त्रिविमीय बोल देंगे। जब तीन मेजरमेंट किसी एक पॉइंट पर मिलती है या तीन भुजाएं किसी एक पॉइंट पर मिलती है, एक भुजा ये एक ये, जब ये तीन भुजाएं किसी एक पॉइंट पर मिलती है तो उसको हम आयतन कहते हैं। अब ये जहाँ भी रखेंगे तो एक स्थान घेरेगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग लिक्विड पे आते हैं, द्रव पे आते हैं। इसमें इसमें आयतन तो निश्चित होता है, इसमें आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। आकृति निश्चित नहीं होती। जैसे आपका हो जाएगा पानी, तेल, दूध, आदि, ये सब लिक्विड पदार्थ हैं, ठीक है। मतलब इसका आयतन तो निश्चित होगा परंतु इसकी आकार निश्चित नहीं होगी। ये चीज़ें जिस आकार में आप रख देंगे अपना आकार चेंज कर लेती हैं, उसी प्रकार अनुसार अपना आकार ये चेंज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, गैस है। अब गैस में क्या होगा, आयतन और आकृति दोनों निश्चित नहीं होते हैं। इसमें आयतन और आकृति दोनों निश्चित नहीं होते, ठीक। तो वो गैस कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक। तो ये कुछ गैस के नेम हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने ठोस, द्रव, गैस, ये तीन मटेरियल के 3 स्टेज थे, 3 स्टेजों को हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट हमारा है पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, मटेरियल का वर्गीकरण में लिखते हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग होने वाले पदार्थों को मुख्य 2 रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नोट कर लेंगे आप लोग, पदार्थों का वर्गीकरण में लिखेंगे इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग होने वाले पदार्थों को मुख्य 2 रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नोट कर लेंगे आप लोग इसे। अब आइए देखते हैं पदार्थ के 2 कौन कौन से वर्गीकृत होते हैं। पदार्थ, मटेरियल के 2 वर्गीकृत, 2 प्रकार से वर्गीकृत कर दिया हमने।
एक आपका हो जाएगा धातु, मेटल। एक आपका हो जाएगा अधातु, नॉन मेटल। ठीक। पदार्थ दो प्रकार से वर्गीकरण होता है, एक धातु होता है, एक अधातु होता है। तो आइए हम लोग धातु और अधातु में डिफरेंस जानते हैं। धातु और अधातु में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, धातु में सामान्य तापक्रम, सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जो धातु हमारा होता है वह सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु होगा सामान्य तापक्रम पर, सामान्य तापक्रम पर ठोस द्रव, ठोस द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। जो हमारा धातु होगा वो सामान्य तापक्रम पर सिर्फ ठोस अवस्था में ही पाया जाता है, लेकिन जो अधातु होगा वह सामान्य तापक्रम पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। सेकंड होगा चोट मारने पर, धातु में लिखेंगे चोट मारने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब जो धातु होगा उस पर चोट मारने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। अधातु में लिखेंगे चोट मारने पर, चोट मारने पर धीमी आवाज होती है। मतलब धातु के पश्चात अधातु में चोट मारने पर धीमी आवाज होता है, धीमी आवाज होती है। ये सब प्रॉपर्टी है, मतलब पहचानने के लिए धातु और धातु को। तो आप लोग ये 2 पॉइंट को नोट कर लें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट 3 है सतह पर। धातु में लिखेंगे आप लोग सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में आप लोग लिखेंगे सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक होती है। फिर अधातु में पॉइंट 3 लिखेंगे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट व आयोडीन, व आयोडीन, ग्रेफाइट व आयोडीन को छोड़कर, ग्रेफाइट व आयोडीन को छोड़कर कोई विशेष चमक नहीं होती। ठीक। मतलब अधातु में ग्रेफाइट व आयोडीन को छोड़कर कोई विशेष चमक नहीं होती, लेकिन धातु में क्या होगा? सतह पर एक विशेष प्रकार का चमक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे 4 पॉइंट धातु में लिखेंगे धातुएं, धातुएं विद्युत अपघटन
विद्युत अपघटन, धातुएं विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर इकट्ठा होती हैं। कैथोड पर इकट्ठा होती है। 4 पॉइंट धातु में होगा, धातुएं विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर इकट्ठा होती है। 4 पॉइंट आधातु में लिखेंगे, विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर इकट्ठा होती, एनोड पर इकट्ठा होती है। ठीक है, मतलब ये जो धातुएं होता है विद्युत अपघटन करने पर इसमें कैथोड पर इकट्ठा होते हैं और इसमें कहाँ एनोड पर इकट्ठा होते हैं आधातु में। नोट कर लेंगे आप लोग। अब ये जो धातु में कैथोड पर इकट्ठा होते थी विद्युत अपघटन करने पर, तो कैथोड हम लोग जान लेते हैं कैथोड क्या होता है। आप नोट करके लिख लेंगे कैथोड, इसी धातु के नीचे ही आप लोग लिख लेंगे नोट कैथोड। कैथोड ये ऋणात्मक छोर को कहते हैं। ऋणात्मक छोर को कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही एनोड की ओर आकर्षित होकर गति करते हैं। आकर्षित होकर गति करते हैं। ठीक है, कैथोड क्या होता है? कैथोड ये ऋणात्मक छोर को कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही एनोड की ओर आकर्षित होकर गति करते हैं। आधातु में हमारा था, नोट लिख लेंगे आप, एनोड। एनोड ये धनात्मक छोर पर होते हैं। ये धनात्मक छोर पर होते हैं। एनोड जो होता है ये धनात्मक छोर पर होता है। इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। दिशा के विपरीत होती है। तो जो एनोड होता है ये धनात्मक छोर पर होता है। ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान में इसके स्टेज को हम लोगों ने पढ़ा। 3 टाइप का इसके 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस होता है। उसके बाद जो पदार्थ होता है इंजीनियरिंग क्षेत्र में 2 प्रकार, इसको 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। एक धातु होता है, एक आधातु। धातु आधातु में हम लोगों ने 4 पॉइंटों तक डिफरेंस पढ़े कि धातु में क्या होता है और आधातु में क्या होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास को। थैंक्स क्लास।